A very good evening to all. This is Dr. Manoj Bandwar, and today I will discuss with you a case of renal calculus. जी हाँ, आज हम इमरजेंसी केस डिस्कस करेंगे रिनल स्टोन का। और ये केस जो जिन पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम हो रही थी, उनके छोटे भाई ने मुझे कॉल किया तकरीबन 11:30 बजे के आसपास कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई को पहले 2 बार पथरी हो चुकी है और पहले भी उनको दोनों बार जो उनका जो स्टोन था वो पेशाब की नली में आके अटका और हमारे यहाँ पे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद में फिर उनको कैथेटर वगैरह लगाने की कोशिश की और कैथेटर से उनको यूरिन नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर ने उनको हायर सेंटर पर रेफ़र किया। वहाँ उनको फिर ऊपर से कैथेटर सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगवा कर ऑपरेट करना पड़ा। ये 2 बार उनको हो चुका है। मैंने कहा अभी क्या तकलीफ बोला अभी भी सर 3rd टाइम उनको स्टोन हुआ है वापस से, और वही प्रॉब्लम कि सुबह दिन भर उनकी पेशाब थोड़ी चल रही थी, धीरे धीरे कम होती गई और शाम होते होते पेशाब कम हो गया, उनका फ्लो कम हो गया। और हम तुम्हें कभी आपने क्या किया, बोले कि डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया है जहाँ पे इनको IV वगैरह सब चल रहे हैं, पेट दर्द के इंजेक्शन वगैरह, पर ना तो इनका दर्द कम हो रहा है ना ही इनका यूरिन चालू हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा कि कैथेटर लग नहीं रहा है, आप हायर सेंटर पर रेफ़र हो जाइए। कि सर हम हायर सेंटर पर रेफ़र होने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, इनको हमारी फॉर्मूला में बिठा लिया है। और हम सोच रहे हैं कि आखिरी चांस होम्योपैथी में क्या हो सकता है कि हम इस बार ऑपरेशन से बच जाएं या इनका भी जो दर्द है वो कम हो जाए। तो मैंने कहा कि अभी क्या हो रहा है उन्हें, तो बोले सर के दर्द की मर छटपटा रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो चिल्ला रहे हैं, मतलब उनके दर्द से चीखें निकल रही हैं और इतने छटपटा रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर, वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं वो। तो मैंने कहा कि आप मेरी बात करा सकते हैं। तो उन्होंने स्पीकर ऑन करके बात कराई। मैंने कि बताइए क्या तकलीफ। तो बहुत बेचैन और उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि बहुत तकलीफ़ में है। हम जानते हैं कि पथरी के पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब घबराते हुए और दर्द के साथ में बोला डॉक्टर साहब क्या होगा सर, वापस पर ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा। मैं क्या अभी क्या तकलीफ हो रही, बोला सर वही कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत आप। और सर दर्द से मेरी जान निकल रही है और ये पेशाब है ना, मुझे अभी क्या लग रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है। बोले सर ऐसा लग रहा है कोई पत्थर या कोई स्टोन आके, क्योंकि सर हर बार मुझे ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि पत्थरी कुछ टुकड़ा आके ना पेशाब की नली में फंस गया है और वहाँ से ना पेशाब रुक रुक के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ टच हो रहा है वहाँ पे यूरिन के साथ में, तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अटक रहा है। तो ये कुछ अटक रहा है, कुछ रुक रहा है, ये वो बार बार बोल रहे थे मुझे। मैं ठीक है, मैं आपको मेडिसिन अभी आप कहीं इमरजेंसी में आपके कोई मित्र है होम्योपैथ तो उनसे मेरी बात कराइए, आप मेडिसिन लीजिए और मुझे बताइए आधे घंटे में। बाकी आपको हायर सेंटर पे जाना चाहिए, बाकी मेडिसिन आप लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप रुकिए और कोई परेशानी हो, तो ठीक है आप निकलिए। तो मैंने उनको 15-15 मिनट में 3 डोज 200 के लेने के लिए कहा। तो वो उनकी जो व्हीकल थी उनसे वो निकल चुके थे और 3 डोज उन्होंने 15-15 मिनट के गैप में लिए। और पहले 15 मिनट के डोज में उनकी पेन की इंटेंसिटी कम हो गई, जो उनका जो छटपटाहट था वो कम हो गया। सेकेंड डोज आते आते उनकी यूरिन में थोड़ी सी बड़ी, उनकी जो धार थी यूरिन की वो थोड़ी बड़ी। और 3rd डोज आते आते जब वो उनका यूरिन का फ्लो बढ़ा, दर्द अच्छे से कम हो गया और वो सो गए। और जब वो हमारे जो पास में जो जिला पड़ता है वहाँ पहुँचे वो हॉस्पिटल तक, पर वो तब तक वो दर्द में रिलीफ हो चुका था, उन्हें काफ़ी तरह से उनकी यूरिन वगैरह सब नॉर्मल हो चुकी थी। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास तकरीबन आधे घंटे बाद कि सर अभी तो हाँ आधे घंटे समथिंग फ़ोन आया, डॉक्टर साहब अभी इनका पेन वगैरह काफ़ी कम हो गया है, तो एडमिट तो कराने से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि। तो मैंने कहा ठीक है आप बोले सर हम सुबह हम आपको आपके क्लिनिक पर आकर बताएँगे। मैं ठीक आइए आप। नेक्स्ट मॉर्निंग तकरीबन 11:30 के आसपास आए वो मेरे पास। बोला डॉक्टर साहब, पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब यूरिन भी पेन भी काफ़ी कम हो गया और यूरिन का फ्लो सर अभी भी इसमें अटक अटक के आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ अटक रहा है, यूरिन कर रहा हूँ तो बीच में से कुछ अटकने जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी को दवाई पिलाता हूँ, आपको हो जाएगा। तो हमने उसको उसी पोटेंसी का 1 mg का डोज दिया, उसी मेडिसिन का 1 mg का डोज दिया
और मुश्किल 4 या 5 घंटे निकलूँगा तकरीबन शाम को 4:30-5 बजे के आसपास होंगे। एक मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे कि सर ये स्टोन क्लियर हो गया है, बाहर आ गया मेरा। तो अब देखिए कि ये इतना इमरजेंसी केस जो बिल्कुल ऑपरेट की कंडीशन में था और होम्योपैथी की अंडरस्टैंडिंग से ये केस ऑपरेशन से बच गया। और ऐसे कई केसेस हमारे होम्योपैथ के पास आएंगे और इस वीडियो के बाद आपको कुछ रूब्रिक ऐसे रूब्रिक के बीच में डिफ्रेंशिएट या डीडी करना पता चल जाएगा कि क्या जो कन्फ्यूजन वो क्लियर करेंगे आज। सबसे पहले रूब्रिक देखिए आप, यहाँ पर पेशेंट के ब्रदर ने कहा, और हमने ऑडियो में सुना भी सही कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दर्द में परेशान होते थे। तो सबसे पहले वो दर्द में बहुत चीख रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनकी आवाज़ निकल रही थी। तो सबसे पहला रूब्रिक है हमारा श्रिकिंग पेन विथ या ड्यूरिंग, श्रिकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग पेन ड्यूरिंग या श्रिकिंग पेन विथ। सबसे पहला रूब्रिक जो ऑब्जर्विंग रूब्रिक है, जो फ़ोन से भी हमें पता चल रहा था। और सेकेंड रूब्रिक था उसमें पेशेंट के ब्रदर ने कहा सर ये चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, इधर उधर पेचेन हो रहे हैं, कभी इधर गाड़ी की सीट पे भी वो परेशान हो रहे थे। तो सेकेंड रूब्रिक है हमारा रेस्टलेसनेस पेन ड्यूरिंग, ये सेकेंड रूब्रिक। ये रूब्रिक हमें कंफर्म थे कि ये रूब्रिक है ही है। थर्ड रूब्रिक, पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो हमने थर्ड रूब्रिक लिया एक्स्ट्रा वैकेंस। और फोर्थ रूब्रिक था हमारा जो पेशेंट कह रहे कि डॉक्टर साहब मेरा ऐसा लग रहा है यूरिन में कुछ आके अटक गया है, पत्थर का टुकड़ा वगैरह कुछ आके, क्योंकि मैं पहले ऐसा कर चुका हूँ, एहसास कर चुका हूँ कि ऐसा टुकड़ा आके अटक गया और वहाँ से कुछ, और यूरिन के रास्ते में कुछ अटक रहा है डॉक्टर साहब, और यूरिन मेरा अटक के आ रहा है। तो ये जो फोर्थ रूब्रिक है ये है डिल्यूजन वर्क इज़ हिंडर्ड एट वर्क, है ना। ये रूब्रिक जो है हमारा डिल्यूजन वर्क इज़ हिंडर्ड एट वर्क। तो इस रूब्रिक के साथ में हमने 4 रूब्रिक के लगाने के बाद हमने उसको चाइना 200 का डोज रात में दिया 3 बार 15-15 मिनट के बाद में। सेकेंड डे उनकी कंडीशन, जो उनकी यूरिन की जो कंप्लेन थी वो हमें थोड़ी सी ऐसी लगी कि हाँ यहाँ वो हाई डोज की जरूरत पड़ सकती है। फिर तो हमने उसको दो, तो उसको हमने जो नेक्स्ट डे जो था हमने उसको चाइना 1M का 1 डोज दिया। और चाइना 1M का 1 डोज देने के बाद में पेशेंट की 3 या 4 घंटे बाद स्टोन बाहर हो गई। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो मेन रूब्रिक है हमारा हिंडर्ड, तो हिंडर्ड में क्या होता है, पेशेंट की क्या फील होती है कि जैसे कुछ रुक रहा है, अटक रहा है, अटक के आ रहा है, या रुकावट आ रही है, या गतिरोध आ रहा है। तो ये जो फील है, जैसे कि कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब गले में कुछ खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर कुछ अटक रहा है। या फिर यूरिन के पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पथरी के पेशेंट, ये पथरी का पेशेंट कह रहा था कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है यूरिन में कुछ अटक रहा है। तो जहाँ अटकना, रुकावट आना, गतिरोध आना, या फिर रुक कर आना, ऐसी जो फील है वो सब हिंडर्ड की है। यहाँ पर पेशेंट का काम रुक रहा था। अब खाना एक काम है तो ये एक वर्क, तो डिल्यूजन वर्क इज़ हिंडर्ड एट वर्क, तो वहाँ उसका काम रुक रहा था। जो हमारा एक सामान्य सा रूब्रिक की डिल्यूजन इज़ हिंडर्ड, वहाँ पेशेंट रोका जाता है या वो रुक रहा है किसी कारण से। अब इसके कहीं प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं हिंडर्ड को, कि मान लीजिए आपकी किसी कोई बंदा आया आपके पास, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उस पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आँख की रोशनी मैंने चेक कराई है, तो मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले कि सर मुझे एक आँख से कम दिखता है। तो मैं इससे तकलीफ़ क्या है? तो बोले सर इसकी वजह से मेरा है ना सेना में, जो मैं आर्मी में जो जा रहा हूँ उससे मेरा एडमिशन रुक रहा है या मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। या कई पेशेंट कहते हैं उनको हाइड्रोसिल बढ़ते हैं या कुछ ऐसी होती है, तो वो फिजिकल जाने से पहले कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी वजह से मेरा काम रुक रहा है, मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, मेरी भर्ती में मेरा एडमिशन रुक रहा है। तो ये एक इसकी फील हो सकती है। या कई पेशेंट बोलते हैं कि मैं खाना तो चाहता हूँ पर घर के लोग या ये बीमारी मुझे खाने नहीं दे रही है। तो खाने और उसकी इच्छा के बीच में एक गतिरोध आ गया। तो ये जो रुकावट आना, अटक रहा है,
अटक अटक के चल रहा है, गतिरोध आना, ये सब हिंडर्ड है। हाँ, अब इसके जस्ट साथ में हम एक देखेंगे इंटरप्शन। बहुत से लोगों को हिंडर्ड और इंटरप्शन में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो इंटरप्शन क्या है? एक टेम्परेरी ब्रेक है, पॉज है, हॉल्ट है कुछ समय के लिए। हिंडर्ड में क्या है कि एक नाली के अंदर एक पत्थर आ गया है चौका इतना, और पानी उसके पास से निकल रहा है, तो जो पत्थर है वो उसको क्या कर रहा है? हिंडर्ड कर रहा है, रोक रहा है, अटका रहा है। तो हिंडर्ड की फीलिंग अटक अटक के चलना है। और इंटरप्शन में क्या, जैसे मान लीजिए आपने ट्रैफिक सिग्नल में जा रहे हैं आप, और रास्ते में रेड लाइट आ गई, तो रेड लाइट की वजह से आप कुछ समय के लिए टेम्परेरी के लिए पूरी तरह से रुक जाते हैं, और जैसे ही ग्रीन होती है आप चले जाते हैं। तो इंटरप्शन में पर थोड़ी देर के लिए पूरा ब्रेक है, पर वो प्रोसेस वापस चालू हो जाती है। और हिंड्रेंस में वो प्रोसेस ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। जैसे कि आप एक और आपको मैं इंटरप्शन का एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि पेशेंट कुछ डॉक्टर, एक डॉक्टर के मैंने केस देखा था, तो वो बोले डॉक्टर मुझे जब मैं पेशेंट देखता हूँ तो मुझे छींक पे छींक आती है, और जब मैं पेशेंट देखता हूँ तब आती है, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसके काम के बीच में छींकों ने थोड़ी देर के लिए क्या किया? इंटरप्शन किया। तो इसका रूब्रिक बनता है एंगर इंटरप्शन फॉर्म। तो वो जो इंटरप्शन थोड़ी देर के लिए बीच में आया, वो उसको गुस्सा आता है। तो इंटरप्शन थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वापस से प्रोसेस नॉर्मल हो जाती है। पर हिंड्रेंस में प्रोसेस नॉर्मल नहीं होती, पर हिंड्रेंस में प्रोसेस रुक के अटक के चलती है। डॉक्टर साहब ये बीमारी मुझे ना घर नहीं जाने दे रही है, डॉक्टर इस बीमारी की वजह से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये सारे हिंड्रेंस के एग्जाम्पल है कि पेशेंट को रुकावट आ रही है, फील हो रही है। डॉक्टर साहब इस पिंपल्स की वजह से ना मैं कहीं एडमिशन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी सारी चीज़ें जो उसको रोक रही हैं, उसके काम में बाधा ला रही हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो उसका काम हो सकता है, उसकी नौकरी हो सकती है, उसकी शादी हो सकती है, खुशी हो सकता है, सामान्य जीवन हो सकता है। कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब इस दर्द की वजह से मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो काम और उसके काम के बीच में दर्द क्या कर रहा है? रुकावट डाल रहा है, जा नहीं पा रहा है। कई पेशेंट बोलते हैं पथरी के दर्द से मैं अपने क्लिनिक पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो पथरी का दर्द उसको क्लिनिक पे बैठने से रोक रहा है, तो दैट इज़ हिंड्रेंस। अब अगर डिलीवरी इंजरी बिंग इंजर्ड का पेशेंट अगर इस चीज़ को बोलेगा तो बोला डॉक्टर दर्द की वजह से मेरे काम का नुकसान हो रहा है। तो जहाँ नुकसान होगा वहाँ इंजरी है, पर यहाँ वो काम उसको रुकावट दे रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हिंड्रेंस और इंटरप्शन का। 3 रूब्रिक, एक डिलीजन ही इज़ हिंडर्ड है, जहाँ वो खुद रोक रहा है कि डॉक्टर साहब मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ पर घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, तो उसको रोका जा रहा है। तो डिलीजन ही इज़ हिंडर्ड, उसका काम रोका जा रहा है। यूरिन, पेशाब, मतलब पेशाब हुई, आपका खाने का खाना नहीं उतर रहा है, तो ये दैट इज इसका काम है एक प्रकार का, तो वो काम रोकता है। डिलीजन वर्क इज़ हिंडर्ड हो रहा है यहाँ पर उसका। और इंटरप्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि टेम्परेरी हॉल्ट है, पॉज है, ब्रेक है, और उसके बाद प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आपको इंटरप्शन और हिंड्रेंस में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और इस रूब्रिक के साथ में आप कई पथरी के पेशेंट को बहुत अच्छी सेवाएं दे पाएंगे जब वो एमरजेंसी कंडीशन में होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।